हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। ये संख्या पद्धति कक्षा 9 की पहली प्रश्नावली है। तो इसमें हम बारी बारी सारे क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। आप किताब में देख लीजिएगा क्वेश्चन। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए यहाँ एक शब्द है पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर संख्या क्या होती है? ये 0 से -1, -2, -3, 1, 2, 3 इसी को पूर्णांक कहते हैं। अगर नेचुरल नंबर, ये जो प्राकृतिक संख्या हैं वो 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है। अब पूर्णांक ये इधर धनात्मक पूर्णांक अनगिनत तक जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक अनगिनत तक जाएगा। यानी ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी, इसको पूर्णांक बोलते हैं। अब परिमेय संख्याएं वह होती है जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखिए इसका उत्तर क्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को हम किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 0/1, 0/-1, 0/2, 0/-2, 0/3, 0/-3। जैसा कि ये संख्या रेखा है, ये होता है शून्य, यहाँ होता है प्लस वाली संख्याएं, यहाँ होती है माइनस वाली संख्याएं। जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है, ये संख्या पद्धति है। तो क्या है इसका उत्तर कि अतः शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p बराबर 0 और q नॉट इक्वल टू 0। अतः 0 एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर q नॉट इक्वल टू जो 0 है, इसका मतलब ये हुआ है कि शून्य के नीचे शून्य अगर है तो ये अपरिभाषित है, और परिभाषित ये एक परिमेय संख्या नहीं है। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है, जैसे कि 4/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। किसी संख्या के नीचे अगर 0 आता है तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है। तो यही यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसा कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे अगर 1 है, -1 है, 2 है, ये इन्फिनिटी तक नीचे कोई भी संख्याएं हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्याएं होंगी। तो इसका उत्तर है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए तब। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। देखिए ये 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। देखिए ये बहुत ही आसान है। जैसा कि हम जानते हैं कि x और y के बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। अब आंसर देखते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। देखिए यहाँ पे 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। अगर 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है तो ये 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को, जैसे 4 है या 5 है या 6 है, इसके नीचे 1 हम लगा सकते हैं। तो 3 के नीचे 1 लगा दिए तो उस संख्या के अंश में और हर में इसके 6 निकालना है, इसलिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर देखिए यहाँ पर 7 वाला होता तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर को बोलते हैं अंश, नीचे को बोलते हैं हर। देखिए 3/1 में ऊपर भी गुणा करेंगे 7 से और नीचे भी गुणा करेंगे 7 से।
ऐसे ही यहाँ पे 4 के साथ भी ऐसा करेंगे। 4/1 लिख सकते हैं। 4 के अंश में 7 से गुणा किए, आहार में भी 7 से गुणा किए, तो ये कितना हो गया? 3 7 21, 7 एकम 7। तो देखिए ये एक P/Q के रूप में आ गया, जिसका हर बराबर है, इसका भी हर, इसका भी हर। परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी बात है कि हर बराबर होना चाहिए, यानी कि इसको हर बोलते हैं। हर बराबर रहेगा तभी परिमेय संख्या निकल पाएंगी। तो देखिए 4 7 28 आ गया, 7 एकम 7। अब देखिए कितना आसान है, 21/7 और 28/7 के बीच में हम परिमेय संख्याएं लिख देंगे। देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखिए कितना आसान है। इसके लिए दोबारा देखते हैं एक बार। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम 3/1 लिख सकते हैं। ऊपर 7 से गुणा करेंगे, नीचे भी 7 से गुणा करेंगे। ऐसे ही 4 के साथ करेंगे, ऊपर भी 7 से गुणा, नीचे भी 7 से गुणा। तो देखिए एक P/Q के रूप में एक संख्या आ गई। बस इन्हीं संख्याओं के बीच में हम कोई भी 6 परिमेय संख्या निकाल देंगे। अंडरस्टैंड? बहुत ही आसान है। इस प्रश्नावली का हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो बिल्कुल ही इसके जैसा ही है। आप लोग देख लीजिए, आपका और क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 NCERT का प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है। ये आप मिला सकते हैं NCERT की किताब में से। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। देखिए यहाँ 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए बोला है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे हम। इसके नीचे और इसके ऊपर हम 5 से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 बोला है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए 3/5 है, देखिए पहली संख्या है 3/5, तो 3/5 में ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किए, नीचे 6 से मल्टीप्लाई किए। ऐसे ही 4/5 है, तो ऊपर किए 6 से मल्टीप्लाई, नीचे किए 6 से मल्टीप्लाई। आपकी मर्जी है। अगर 5 बोल रहा है तो आप 6 से कीजिए, या 7 से कीजिए, या 8 से कीजिए, या 10 से कीजिए, या 50 से कर दीजिए। यानी कि हमें 5 बोल रहा है तो उससे एक ऊपर की संख्या से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना है, अंश में भी करना है वही संख्या है, हर में भी वही संख्या है। ये जो 30 है, इस हर के बराबर रहना चाहिए। इसके बराबर, हर अगर बराबर है तो इसके बीच में हम कोई भी 5 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है ऊपर अंश और हर में, और इस संख्या के भी अंश और हर में, तो इससे हमें हर बराबर हो गया। परिमेय संख्या में हमें हर देखना होता है। अगर हर बराबर हो गया है तो इसके बीच में कोई भी 5 परिमेय संख्याएं हम निकाल देंगे। देखिए नीचे उत्तर देखते हैं। अतः 5 परिमेय संख्याएं निम्न है। देखिए 18/30 सिक्के से लेकर 24/30 के बीच में 5 निकाल देंगे। 18 से बड़ा 19 होता है ना, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। देखिए यही 5 परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं बहुत ही आसान है, लेकिन ये कई टाइप की होती है। जैसा कि अगले हम प्रश्नावली में देखेंगे। लेकिन 10वीं क्लास में परिमेय संख्याएं और भी ज़्यादा हैं। 9th क्लास में थोड़ी सी कम है, 10वीं क्लास में ज़्यादा है परिमेय संख्याएं। लेकिन ये सबसे आसान वाला परिमेय संख्या है। अभी आप इतना ही समझिए, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो दूसरा वाला भी करेंगे। अगला है चौथा क्वेश्चन, NCERT का चौथा क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखते हैं भाई क्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्या का नाम आया है। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, n से। n प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करते करते ये अनंत, ये अनंत का साइन है, अनंत तक होती है, यानी अनगिनत तक, 1 से लेके अनगिनत तक। प्राकृत संख्याएं में 0 नहीं आती है, समझे? 0 नहीं आती है प्राकृत संख्या में, 0 नहीं है।
तो प्राकृत संख्याएं देखिए 1 2 3 4 यही संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। तो यहाँ पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, बताइए, अनुमान लगाइए। तो इसका उत्तर है हाँ सत्य। प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बात खत्म। इसका आंसर हम सत्य लगा देंगे, ये सत्य है। प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या भी 1 2 3 4 5 ही होती है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, देखिए ये एक क्या कि 0 रखता है तो 10 बन जाता है। तो जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो सब पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को डिनोट करते हैं हम इंटीजर यानी आई से। इंटीजर आई इंटीजर की क्या संख्या होता है, इसे आई से डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 ये अनंत तक, -1 -2 -3 अनंत तक होती है। ये होता है पूर्णांक। अपूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्याएं में क्या होती है, ये 0 1 2 3 0 भी आ जाता है। पूर्ण संख्याएं में 0 भी आ जाता है, यानी 0 1 2 3 4 5 ये अनंत तक ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए पूर्णांक में क्या है, पूर्णांक में ये ऋणात्मक भी आती है धनात्मक भी आती है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या है वो यहीं से शुरू होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्याएं नहीं आती है, इसलिए इसका उत्तर है असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। पूर्णांक में ऋणात्मक भी आती है धनात्मक भी आती है, तो जो धनात्मक वाला हिस्सा है वो पूर्ण संख्या होता है, लेकिन ऋणात्मक वाला हिस्सा पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, बताइए। पूर्ण संख्या हमने अभी बताया है डब्लू। पूर्ण संख्याएं जैसे 0 1 2 3 4 5 ये सब पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन परिमेय संख्याएं बटे में हमेशा होती है, जैसे 2/3 1/2 3/5 ये सब परिमेय संख्याएं हैं। जैसा कि जानते हैं कि पूर्ण संख्या कोई बटे में नहीं होती है, पूर्ण संख्या सिर्फ 0 1 2 3 4 5 ऐसा करके होती है, इसलिए ये जो परिमेय संख्या तो बटे में है, तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, असत्य। ये असत्य है, ये भी असत्य है, सिर्फ एक है ये सत्य है। परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा बटे में होती है। परिमेय संख्या देखिए बिना बटे वाले भी होती है, जैसे कि 2/1 या 3 ये बटे वाले भी होती है, जैसे जिसके नीचे 1 है, तो ये तो पूर्ण है, लेकिन ये वाली पूर्ण नहीं है। समझ में आया। देखिए अब आपका प्रश्नावली 1.1 ख़त्म हो गया है। अब प्रश्नावली हम 1.2 आगे वीडियो को देखते रहिए, आगे करेंगे। वैसे 1.2 में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, शायद 1 या 2 ही क्वेश्चन है, तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो होगी, या फिर हो सकता है कि 1.2 और 1.3 दोनों को कंबाइन में हम ये वीडियो बनाएं। धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग सपोर्ट करते रहिए।